नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का यूपी स्पेशल की इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। इस सीरीज़ को हम जो लेके आए हैं, आप जानते हैं, यूपी लेखपाल का, यूपी पीसीएस का, यूपी वीडियो परीक्षा और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं। यूपी पुलिस की भर्ती पे अनाउंस हो चुकी है, तो इसको देखते हुए एक नई सीरीज़ लाई जा रही है आप सबके सामने। तो यहाँ यूपी स्पेशल के 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। उत्तर प्रदेश की कौन सी यूनेस्को की मूर्त विश्व धरोहर सूची किसी एक वर्ष में शामिल की गई? यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं: ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी। तो इनमें से यूनेस्को में कई सारी विश्व धरोहर शामिल की जाती हैं, आप जानते हैं। तो इनमें से कौन सी है जो एक ही वर्ष में शामिल की गई? तो बताना चाहूँगा, जो ताजमहल है ये कब शामिल किया गया? ताजमहल शामिल किया गया 1983 में। इसके बाद में आगरा का किला भी 1983 में शामिल किया गया, जबकि फ़तेहपुर सीकरी है ये 1986 में शामिल किया गया। आगरा किला 1986 में शामिल किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। सही आंसर होगा, ताजमहल और आगरा किला को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। एक ही वर्ष में ये शामिल किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बीरबल के रंग महल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बीरबल अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। तो बीरबल के रंग महल तथा मुगल टकसाल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो प्राप्त हुए हैं, चार ऑप्शन हैं: ए काशी, बी कालपी, सी जौनपुर, डी आगरा। तो बीरबल के रंग महल और मुगल टकसाल के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये कालपी से प्राप्त हुए हैं। ये कालपी से प्राप्त हुए हैं। कालपी कहाँ स्थित है? तो यूपी के जालौन ज़िले में स्थित है। कालपी जो है जालौन ज़िले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित करवाया था। इस पर हर्षेन रचित गुप्त वंश समुद्रगुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। हाँ, तो पहला कथन है अकबर ने कौशाम्बी स्थित अशोक स्तंभ को प्रयाग में अपने किले में स्थापित कराया था। बिल्कुल ठीक है, ये कथन ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला कथन जो है, इस पर हर्षेन रचित। हर्षेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश से संबंधित शासक है ये। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेन के द्वारा की गई थी। तो इस पर हर्षेन रचित गुप्त वंश समुद्रगुप्त का अभिलेख उत्कीर्ण है। ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इस पर आप देखेंगे, जो हर्षेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना करवाई थी, इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी। इस पर चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के शासक थे अशोक, उनका उल्लेख है। अशोक के अलावा समुद्रगुप्त, बीरबल और जहांगीर के लेख भी इस पर उत्कीर्ण हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी। आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गढ़कुंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? गढ़कुंडार जिसे टीकमगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये एमपी से लगा हुआ जिला था। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये जो है आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए, झांसी। गढ़कुंडार में पहले परमार वंश का शासक हुआ करता था। इसके बाद ये चंदेल वंश के शासकों ने इस पर अपना अधिकार किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में किस स्थान से एक ताम्रपत्र मिला जिसे हर्ष की वंशावली अथवा प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है? हर्षवर्धन जो 606 से 647 ईस्वी तक शासक रहा, वर्धन वंश का शासक था, जिसकी स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से एक ताम्रपत्र मिला जिससे हर्ष की वंशावली अथवा प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है? बांसखेड़ा खेड़ा, हुलासखेड़ा, शौहगेरा या सराय नाहर राय। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बांसखेड़ा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसखेड़ा। और बांसखेड़ा कहाँ स्थित है? तो बांसखेड़ा स्थित है आपके शाहजहाँपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोखर पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं किस जिले में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं?
खोखर पहाड़ियों पर 24 जैन तीर्थंकरों की, जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और सभी की प्रतिमाएं जो हैं एक खोखर पहाड़ी पर बनाई गई हैं, ये किस जिले में है? तो देखेंगे 4 ऑप्शन हैं, ए सारनाथ, बी महोबा, सी भितरगांव और डी संकेसा। तो ये कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी महोबा। महोबा में खोखर पहाड़ियों के ऊपर 24 जैन तीर्थंकर हुए। पहले जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और जो 24वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? वो थे महावीर स्वामी। सबका उल्लेख किस पर मिलेगा, या सबकी प्रतिमाएं कहाँ देखने को मिलती हैं? तो महोबा में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से कुषाण कालीन कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा मिली है? देखिए, प्रतिमाओं का प्रचलन जो था गुप्त काल से स्टार्ट हो गया था, और कुषाण काल में प्रतिमा बनाने के लिए 2 शैलियाँ जो थी ज़्यादा फेमस थी, एक गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। तो कुषाण काल में कार्तिकेय की स्वर्ण प्रतिमा कहाँ से मिली है? ए हुलासखेड़ा, बी सिकंदरा, सी सामगढ़ और डी शौगोरा। ये कुषाण वंश वही है जिसका एक शासक हुआ करता था कनिष्क, जिसने शक संवत चलाया, और शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हुलासखेड़ा। ये हुलासखेड़ा। और ये हुलासखेड़ा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। हुलासखेड़ा लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में रहीं? तो हम जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, लेकिन उनका बचपन कहाँ बीता? तो उनका जो बचपन था, ये बचपन उनका कानपुर के बिठूर में बीता। कानपुर के पास बिठूर, जहाँ मराठा पेशवा भी पेंशन पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवबंद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सहारनपुर में स्थित देवबंद में एक दुर्गा मंदिर है। सही, ये फैक्ट ठीक हो जाएगा। अगला, यहाँ अरबी भाषा से संबंध एक संस्थान है जिसका नाम दारुल उलूम है। इतिहास में हम इसे भी पढ़ते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे? दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन की जन्मस्थली फर्रुखाबाद के कांपिल्य में है? 13वें जैन तीर्थंकर विमलनाथ की महासती द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, महासती द्रौपदी, और गुरु द्रोणाचार्य जो द्रोणाचार्य थे पांडवों के गुरु थे। हम महाभारत में इन दोनों का ही उल्लेख पढ़ते हैं। जबकि विमलनाथ हैं ये जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर हैं। इन तीनों का ही जन्मस्थल कहाँ है? फर्रुखाबाद के कांपिल्य में। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा 10 का डी। टोडरमल का जन्म किस स्थान पर हुआ? टोडरमल जो अकबर के भू राजस्व अधिकारी थे, और इन्होंने दहशाल व्यवस्था को अपनाया। दहशाला व्यवस्था जो 10 साल के लिए अपनाई जाती थी। तो अकबर के भू राजस्व अधिकारी थे टोडरमल, और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो टोडरमल का जो जन्म हुआ था ये हुआ था लहरपुर गांव। कहाँ हुआ था? लहरपुर गांव। और लहरपुर गांव कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके सीतापुर में। सीतापुर के लहरपुर गांव में टोडरमल का जन्म हुआ था। अबुल फजल से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनका जन्म 1550 में आगरा में हुआ। ठीक है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1602 में दक्षिण अभियान से वापसी के मार्ग में वीर सिंह मुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इनकी हत्या कर दी। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। इनकी हत्या जहांगीर के कहने पर 1602 में कर दी गई थी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोतीलाल नेहरू से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनका जन्म प्रयागराज में 1661 में हुआ था। इन्होंने सी.आर. दास के साथ मिलकर 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। चलिए देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इनका जन्म प्रयागराज में 1861 में हुआ था। ये फैक्ट सही हो जाएगा। सी.आर. दास के साथ मिलकर इन्होंने, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, बात तो ठीक है, लेकिन ये स्थापना 1930 में न करके कब की गई थी? ये की गई थी 1923 में, 1923 में। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक होगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर ठीक हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का, ये ठीक होगा ए। 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सी.आर. दास, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं?
अमीर खुसरो जिनका जन्म कासगंज के पटियाली गांव में हुआ, उनकी कुछ रचनाएं दे रखी हैं और पूछा गया है कि कौन सी रचना अमीर खुसरो की है। तो आप जानते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों के रचयिता कौन थे? दोनों के रचयिता अबुल फजल थे। अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों के रचयिता कौन थे? अबुल फजल थे। तुगलकनामा किसकी रचना थी? तो तुगलकनामा जो रचना थी ये अमीर खुसरो की थी। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा केवल 3। केवल 3 है जो सही है। अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है और सितार का और तबला का आविष्कारक भी माना जाता है। इन्हें तोताए हिंद भी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित मदन मोहन मालवीय संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। फैक्ट ठीक है ये। 1916 में इनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये बाद में इसके कुलपति भी रहे। 1910 से 1920 तक वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। दूसरा ऑप्शन है आपका 1910 से 1920 तक ये वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे। और ये फैक्ट भी क्या होता है? ये फैक्ट भी आपका ठीक हो जाता है। तो इसको अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। बाद में इसके कुलपति भी रहते हैं और 1910 से 1920 तक वे केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी रहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पुस्तक और उनके लेखक में से कौन सही सुमेलित हैं? सूर्य साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी ये भी ठीक है। तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है और इन तीनों के आंसर क्या हो जाएंगे? इन तीनों के आंसर हो जाएंगे आपके, आप देखते हैं सूर्य साहित्य किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की। और हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आंसर हो जाएगा डी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही फैक्ट ठीक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उर्दू साहित्य व्यक्तित्व और उनके जगह के साथ सुमेलित कीजिए। मिर्ज़ा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम जानते हैं मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म हुआ था आगरा में हुआ था। इन्होंने मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में, उर्दू के बहुत बड़े शायर रहे हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा। अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, इनका जन्म कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। और चकबस्त इनका जो जन्म हुआ या इनसे संबंधित जगह है वो है लखनऊ। तो आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही ठीक है हमारे। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 एंड 3 तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित खेल और उनके खिलाड़ी में से कौन सही सुमेलित हैं? नौकायन मेजर AK सिंह सही है। निशानेबाजी अनुराग सिंह, दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे? ठीक हो जाएंगे। अगला ताइक्वांडो गर्मा चौधरी, नहीं, गर्मा चौधरी जो हैं, गर्मा चौधरी ये ताइक्वांडो की खिलाड़ी नहीं है। ये कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये जूडो की खिलाड़ी हैं। ये जूडो की खिलाड़ी हैं। चलिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। आंसर हो जाएगा 18 क्वेश्चन का आंसर होगा ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शिक्षा इकाइयों में से कौन सही सुमेलित है? अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषा विभाग प्रयागराज। दूसरा हिंदी तथा अन्य भाषा विभाग वाराणसी। और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन प्रयागराज। 19वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। और हम देखते हैं अंग्रेजी तथा अन्य भाषा विभाग का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है प्रयागराज में है। हिंदी तथा अन्य भाषा विभाग वाराणसी, ये भी ठीक है। और तीसरा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन प्रयागराज। तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे? तीनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ये डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जिले पीतल मूर्ति, घुंघरू का तथा घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 20वां क्वेश्चन, मथुरा, एटा या सहारनपुर। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के सामने और आंसर क्या हो जाएगा? ये पीतल मूर्ति, घुंघरू और घंटे उद्योग के लिए ये तीनों ही प्रसिद्ध हैं। आंसर क्या होगा? डी। 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो ये जो गठन हुआ
उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का जो गठन किया गया, ये कब किया गया? तो 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये किया गया 2009 में। गंगा के संरक्षण से संबंधित जो आयोग बनाया गया उसका गठन कब किया गया? 2009 में। अब देखते हैं गंगा किस, अभी लेटेस्ट जो कोई एग्जाम पेपर आया है CAPF के एग्ज़ाम में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा किस राज्य से, किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ODOP कह देते हैं इसे, शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं इसे? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्नलिखित जिलों और उनके विशिष्ट उत्पाद कौन से सही सुमेलित हैं? तो सिद्धार्थनगर काला नमक चावल सही है, हमीरपुर जूती सही है, हाथरस हींग प्रसंस्करण सही है। सिद्धार्थनगर को काला नमक चावल के लिए जाना जाता है, हमीरपुर को जूती उद्योग के लिए, और हाथरस को हींग प्रसंस्करण। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित जनजातियों का मिलान करें। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली जनजातियां हैं और कौन से जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो एक बार मिला के देखते हैं। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। चेरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। सहरिया जनजाति ललितपुर में, खरवाड़ जनजाति देवरिया में, और धुरिया जनजाति महाराजगंज में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, सॉरी ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब से किया गया? जो पेंशन दी जाती है समाजवादी पेंशन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री पेंशन योजना कब से किया गया? 24वां क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2018 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लखनऊ में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा संगठन लखनऊ में स्थित है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पशु जैविक औषधि संस्थान, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 25वां क्वेश्चन, तो हम देखेंगे लखनऊ में कौन कौन से इनमें से स्थित हैं। तो ये तीनों ही संगठन हैं, ये कहाँ स्थित हैं? ये तीनों ही संगठन आपके लखनऊ में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? वाराणसी, भदोही, कानपुर या प्रयागराज। तो 26 क्वेश्चन जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियोद कला केंद्र भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? हरियोद कला केंद्र भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? अयोध्या, आजमगढ़, लखनऊ या प्रयागराज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आजमगढ़। हरियोद कला केंद्र भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो आजमगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन जगहों पर राजकीय संग्रहालय मौजूद है? लखनऊ, मथुरा, झांसी। तो राजकीय संग्रहालय जो होते हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो हम देखेंगे ये संग्रहालय जो हैं, ये संग्रहालय लखनऊ में भी हैं, इसके अलावा मथुरा में भी हैं और वाराणसी में भी हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गन्ना शोध परिषद के अधीन गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? ए, लखीमपुर खीरी, बी, शाहजहाँपुर, सी, कुशीनगर या फिर डी, लखनऊ। आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर वही जिला जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान किस वर्ष उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बन गया? तो उत्तर प्रदेश का ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ये इटावा के सैफई में स्थित है। सैफई मेडिकल कॉलेज के नाम से ज़्यादा फेमस है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2016। मतलब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा के नाम से भी जानते हैं, किस वर्ष उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बन गया? इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? तो 2016 में। 2016 में। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन की सीरीज़ थी यूपी स्पेशल की सीरीज।
तो आप लोगों के सामने लाई जा रही है। आप लोग से उम्मीद की जाती है कि आप इस सीरीज़ को जो आपके सामने लाई जा रही है इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत कर पाएंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। आप लोगों का रिस्पॉन्स ही हमें आगे ऐसी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी रहने वाले हैं, आप लोगों के सामने लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने कमेंट्स करके इसके बारे में बताएंगे आपको ये सीरीज़ कैसी लगी।